प्राण है कौन कौन से, बहुत ध्यान से समझिएगा, और जितना ध्यान से समझेंगे उतना आपको आनंद होगा। और ये थोड़ा सा इसमें आयुर्वेद भी आ जाएगा। तो पहला प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 प्राण। प्राणी कहा था ना मैंने, शरीर को प्राणी कहा जाता है ना। तो ये प्राण वर्क कैसे करते हैं, ये प्राण कार्य कैसे करते हैं, ये प्राण हमारे इस शरीर में किस तरह से गतिमान होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। शरीर किस तरह से वर्क करता है इन प्राणों के माध्यम से, थोड़ा सा समझना इसको। तो ये बताइए, आपकी नासिका से श्वास आता जाता है या नहीं आता जाता है? तो जो नासिका है, आप सबसे पहले देखेंगे तो एक प्राण दिखाया गया है, बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो प्राण लिखा हुआ है। ये प्राण जो है ये हमारे इसका क्षेत्र, इसका जो स्थान है वह हुआ नासिका, और इसकी जो गति है ये ऊपर की ओर है। बात समझना थोड़ी सी, यानी कि जो सांस आपका कंठ, जीवा, हृदय से होकर के सिर तक जाए। आप ये देखिए ना, आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भी तो खून चल रहा है। अब यदि खून चल रहा है तो उस खून को चलाने वाली भी तो कोई फोर्स होगी। अब वो जो फोर्स है, वो जो प्राण है, वो जो वायु है, वह जो हवा है, उसी को प्राण कहा। बात समझ लग पा रही है? इसका आभास आप ऐसे कह सकते हैं कि नासिका से अधिक करते हैं। प्राण पहला। अगला आता है, आप देख रहे हैं, उदान। अच्छा, ये एक और बात बताइए, आप बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं। जब आप बोलते हैं, यानी कि जब हम इस मुख से बात करते हैं, तो इस मुख से भी तो कुछ हवा अंदर बाहर होती है या नहीं होती? होती है। आप बोलते हैं, कभी भागते हैं, जब भागते हैं तो भागते भागते सांस फूल जाती है, तो उस टाइम पर आपके मुख से अधिक सांस बाहर आएगी इन कंपैरिजन टू नाक। नाक की जो सांस है ना, वो काफ़ी, जब आप बैठे हुए हो, ठंडे बैठे हो, आराम से बैठे हो, तब नाक की आपको सांस समझ लगती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, अगर नाक से सांस आ रही है, जो मैं हमेशा आपसे सबसे पहले कार्य करवाता हूँ कि नासिका से सांस लीजिए, यानी कि मैं आपकी जो वायु है, जो आपका प्राण है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें साथ साथ करने की होती हैं, कोई टाइम पास के लिए नहीं कुछ भी करवाया जाता। आज उसको समझो थोड़ा सा। आखिर क्यों हमेशा सत्र शुरू होने से पहले ओम का नाद करवाया जाता है? नाक से गहरा सांस लेने और छोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। उसका कारण ये है कि जो प्राण है वह आपका वर्किंग स्टेज में आ जाए, और जैसे ही वह कार्य की स्थिति में आएगा, जैसे ही वह कुछ कर्म करने की स्थिति में आएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो मस्तिष्क है वह भी अच्छा काम करना शुरू करेगा। तो प्राण। अगला आता है उदान। उदान जब आप बोल रहे हो, यानी कि जो कंठ है, यहाँ से जो हवा आपकी ऊपर की ओर आई, वहाँ से ही तो आप बोलोगे। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं कंठ में, इनमें जब हवा अंदर बाहर होगी तब आप बोलोगे। समझ लग पा रहा है या ऊपर से जा रहा है? आता है व्यान। व्यान क्या होता है? वह यानी गति वायु की जो आपके पूरे शरीर में सब और फैली है, सब और फैली है, सब और फैली है। आप देखिए, जब आप इस चमड़े में, मान लीजिए आपको खून निकालना है, आपने इस यहाँ से खून निकाला, तो जब खून निकालोगे तो उस स्थान से जब तक
आप कुछ प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, जब तक दबाव नहीं आएगा तब तक तो खून बाहर नहीं आने का। भाई यदि आपको खून बाहर निकालना है, आप ऐसे समझो जैसे ये आपने शायद कभी किया भी हो कि एक अक्सर लोग करते थे, मोटरसाइकिल से जब तेल निकालना हो क्या करते हैं, एक पाइप डाली मोटरसाइकिल के पेट्रोल की टैंक में और दूसरा मुंह में लिया, फिर मुंह से क्या करते हैं थोड़ा सा अंदर को खींचा तो उसमें प्रेशर क्रिएट होएगा। प्रेशर क्रिएट होने से वहाँ से सारे का सारा जो तेल है वो नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। मतलब क्या हो गया, आपने वायु के माध्यम से उस क्षेत्र में दबाव उत्पन्न किया और उस दबाव से वह तेल नीचे की ओर आना शुरू हो गया। उसी तरह से जो हमारा ये खून है, जो हमारे इस शरीर में आगे पीछे फैला हुआ है, ये पूरे का पूरा जब कार्य करता है, यानी कि जैसे आपने पलकें झपकनी है, खोलनी है, ये जो सारे का सारा सिस्टम हो रहा है, ये कहा व्यान के माध्यम से होता है। और ये व्यान यदि गड़बड़ हो जाए शरीर में, व्यान वायु की यदि गड़बड़ हो जाए शरीर में, तो इसको गड़बड़ को ठीक करने के लिए अभ्यंग, तेल की मालिश, ये सब करना चाहिए। अगला आता है समान। आपने खाना खाया, अन्न खाया, आप देख रहे हैं सामने स्लाइड में एक गोल सा बीच में हरे रंग का चक्र दिखाया गया है, वह है समान वात, समान वायु। इस समान वायु का जो स्थान है वह स्थान है नाभि, नेवल। आपका नाभि स्थान उस स्थान का क्षेत्र माना जाता है समान वात का। अब इसमें क्या होगा, जो आपने अन्न खाया है, अब अन्न पूरे का पूरा यानी कि आपने खाया, मुख से लिया, मुख के बाद फूड पाइप में गया, फूड पाइप के बाद आंतों में ही चला गया। अब आंतों से आगे फिर कुछ मल में भी तो जाएगा, कुछ ठीक है शरीर ने एब्सॉर्ब कर लिया, कुछ जज्ब कर लिया, पर काफ़ी ऐसा अन्न होगा जो वेस्ट होगा, जो फिर मल के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा। तो वो जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा, वो जो अन्न पचेगा, वो सारे का सारा आंतों में होगा। तो आंतों में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, कुछ ना कुछ हवा चाहिए, और जो ये हवा है इसको बोला जाता है समान, समान वात। अब ये जो बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं कि जब आप अपने शरीर के ओर ध्यान दें, जब आप अपने शरीर के ओर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि भाई अपना यानी कि कहाँ कहाँ पर इस वात का, इस वायु का एक्सचेंज हो रहा है। अभी तो लगता है कि केवल नाक से गया, नाक से आ गया, पर ये जब आप इस ज्ञान को जब समझ रहे हैं, ये सब आपके साथ निरंतर घटित हो रहा है। ये अब खाना ऐसा तो है नहीं कि कभी कभार खाते हो, रोज़ ही खा रहे हो, मल विसर्जित रोज़ ही हो रहा है, आंखें रोज़ ही झपक रहे हो, बोल भी रोज़ ही रहे हो, दिमाग से काम भी रोज़ ही कर रहे हो। पर ये जो यानी कि सूत्र हैं, इसको समझने के बाद थोड़ा सा शरीर पर नियंत्रण आना आसान हो जाता है। अपान वायु, ये जो अपान वायु है इसकी गति नीचे की ओर होती है। जब हम मल क्रिया करते हैं या मूत्र विसर्जित करते हैं, उस समय पर आपका जो अपान वायु है वह अधिक एक्टिवेट होनी चाहिए, वह ज़्यादा कर्म करनी चाहिए। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने अक्सर जो योग के आचार्य होते हैं उनके मुख से सुना होगा कि मल या मूत्र करते के समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। उसका कारण आप खुद ब खुद समझ गए होंगे। उसका कारण क्या है, जब आप बोलेंगे तो बोलने से आपका उदान वायु,
सक्रिय हो जाएगा। और जब उदान वायु सक्रिय हो जाएगा तो वो जो यानी कि अब देखिए आप मल जो फेंकते हैं या जो आपका जो यानी कि मल मूत्र जो बाहर निकलता है उसमें भी गैसेस होती हैं, बहुत हानिकारक गैसेस होती हैं। तो वो गैसेस, वह जो मल की गैसेस हैं जो शरीर के मल मूत्र द्वारों के द्वारा निकल जानी चाहिए थी, वह गैसेस आप अपने ऊपरली और अपने ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन कर दोगे, उसका दिशा दे दोगे, तो वो तो सही नहीं है ना। आपको यानी कि जो अपने शरीर में ये दूषित वायु है उसको निष्कासन करना है। और यदि आप बोल के मल क्रिया कर रहे हो, मूत्र क्रिया कर रहे हो, तो वो तो आप अपने उदान और प्राण वायु को एक्टिवेट कर दिए, ऊपर की वायु को एक्टिवेट कर दिए। आपको नीचे की वायु एक्टिवेट करनी चाहिए थी, आपने उल्टा किया, ऊपर की वायु एक्टिवेट कर दी, तो गलत हो जाता है। इसलिए मल क्रिया या मूत्र क्रिया करते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। फ़ोन लेकर के बैठ के गपागप गप्पे मारी जाओ, बैड हैबिट, गलत। हमेशा कोशिश रहे कि मुंह बंद और पूरा ध्यान मल क्रिया की ओर कि ये मल क्रिया अच्छे से हो पाए। तो ये मल क्रिया भी एक आपके एकाग्रता का साधन बन जाएगी। मल क्रिया करने गए हैं पर साधन बन गई एकाग्रता का, और क्या चाहिए। तो ये जो प्राण है, इन प्राणों को समझना, इन प्राणों को समझना तो एक बात है, पर इन प्राणों को महसूस करना बिल्कुल दूसरी बात। इनका अभ्यास आप कैसे करें? अभ्यास बहुत सरल है। आराम से बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, लंबा श्वास लीजिए और श्वास लेते लेते अपने पूरे शरीर की ओर ध्यान आपका जावे। और जब ध्यान आपका जाएगा तो प्रत्येक अंग की क्या क्या मूवमेंट हो रही है उसको भी देखिए। और जब आप ये देखना आरंभ कर देंगे, जब आप इसके इन गतियों के ऊपर अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आप पावेंगे कि ये जो प्राण है, ये जो मूवमेंट है, ये जो वात, ये जो वायु का मूवमेंट है, इसको आप समझना शुरू कर दिए हैं। और देखो, जब आप समझोगे ना अपने शरीर में इन सब का प्रभाव क्या क्या हो रहा है, तब आप खुद ब खुद अपने आप को ये उल्टी सीधी हरकतें करने से छोड़ दोगे। फिर जब भी कहा जाएगा ना कि रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंख बंद करो, नाक से लंबा श्वास लो, तो एकदम से एकाग्रता बनेगी। तो कभी भी एकदम से एकाग्रता चाहिए हो तो आंख बंद करिएगा और अपने प्राणों को एक्टिवेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जैसे ही वात का गति एक्टिवेट होगा, चलायमान होगा, वैसे ही इस सिर के आपके जो न्यूरॉन्स हैं वह एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे वैसे ही बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। और जब बुद्धि काम करना शुरू कर देगी तो कुछ गलत हो नहीं पाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने सांस को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कीजिए। ये सांस भैया बहुत कीमती हैं। वो एक बहुत पुराना गीत मुझे याद आ रहा है, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू पी का नाम, श्वासों की माला में सिमरू पी का नाम। वो जो एक 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 सांस अंदर बाहर, बाहर अंदर, भीतर बाहर, बाहर भीतर आ रही है, जा रही है, उसके प्रति एकदम से सचेत
सजग, अटेंटिव हो जाना और इन कीमती श्वासों को फिर निरर्थक मत करना। और इस प्रत्येक श्वास में जो ये आ रही हैं जा रही हैं उसमें याद करना उस मोहन माधव को जो इन सांसों का प्रदाता है। श्वासा गिन गिन के तुझको मिली है, श्वासा गिन गिन के तुझको मिली है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला न मोल तेरा सिला है, चोला न मोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोलायन मोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के, श्वास गिन गिन के, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तो ये जो सांस है ना, ये सांस, इस सांस की कीमत को पहचानना। ये सांस यदि एक बार निकल गया ना, फिर सांस ये बाहर, बस बाहर गया तो फिर बाहर ही रह जाएगा, भीतर आएगा नहीं। और जब तक ये सांस भीतर और बाहर रह रहा है तब तक प्राणी का टाइटल इस शरीर को मिला हुआ है भैया।